हेलो एवरीवन, बहुत दिनों के बाद आज मौका मिला वीडियो बनाने का क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जिनका नीट में 550 टू 600 के बीच मार्क्स आ रहा है और ये सबको पता है कि 550 टू 600 जनरल कैटेगरी में तो कोई एमबीबीएस सीट मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले उन सबको मेरे तरफ से कांग्रेचुलेशंस जिनका स्कोर 550 प्लस आया है। भाई 550 प्लस लाने का मतलब आपने बहुत 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 मेहनत करी है नीट के लिए। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। तो अब छिछोरे मूवी का वो डायलॉग याद आता है जिसमें कहा जाता है कि आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि आप लूजर हैं या विनर हैं, आपकी मेहनत डिसाइड करती है कि आप लूजर हैं या विनर हैं। और मेहनत तो आपने करी ना बेटा। इस डायलॉग से हम आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक सिंपल बात हम आपसे कहना चाहेंगे, वेरी सिंपल बात, कि आप 550 प्लस लाए हैं ना, तो यार ड्रॉप ले लेना। ड्रॉप ले लेना और शर्म से नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर उठा के एकदम इज्जत से ड्रॉप लेना है और कॉन्फिडेंस के साथ लेना है ड्रॉप। क्योंकि मेरा भी एक बार 570 मार्क्स आया था, तो उसके बाद हम ड्रॉप लिए थे, तो उससे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मेरे अंदर आ गया जो हम आपसे शेयर करेंगे, जिससे कि मेरा सिलेक्शन पॉसिबल हो पाया था 570 के बाद। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ड्रॉप ले लेना भाई, अगर 550 570 आ रहा है मार्क्स तो। हम अपना एक्सपीरियंस से कुछ 5 पॉइंट्स बताएंगे जो हम अप्लाई किए थे खुद पे जब मेरा भी 570 मार्क्स आया था, और एक टाइम लग रहा था कि क्या ड्रॉप लें या छोड़ दें। लेकिन इतना सोचने के बाद जब हम ड्रॉप लिए तो कुछ 5 पॉइंट्स अप्लाई हुआ था ग्रॉस में, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला है कॉन्फिडेंस, नाइदर ओवर कॉन्फिडेंस नॉर अंडर कॉन्फिडेंट। मतलब कॉन्फिडेंस नॉर्मल होना चाहिए, ओवर और अंडर दोनों नहीं होना चाहिए। आप खुद से बोलो कि यार आपका सिलेक्शन होते होते रह गया है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही तुक्के में 550 प्लस मार्क्स आ गया, सिलेक्शन होते होते रह गया। ये आप अपने खुद से बोलो। आपकी तैयारी पूरी है, बस आपका एग्जीक्यूशन में थोड़ा कहीं मिस्टेक रह गया है, जिसके चलते आपका होते होते सिलेक्शन रह गया है। तो बस उस मिस्टेक्स को फाइंड आउट करो, उस मिस्टेक्स पे वर्क करो, बस सिलेक्शन आपके हाथ में रहेगा। सिंस आपकी तैयारी पूरी है, यानी कि आप इतने मार्क्स लाए हैं कि आपकी तैयारी पूरी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत है। और अगर आपके पास वेल मेंटेन नोट्स है, मतलब लास्ट ईयर का बनाया हुआ, अगर आपके पास वेल मेंटेन नोट है तो आप उस नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, प्रॉपर रेगुलर टेस्ट दे सकते हैं। तो बिना कोचिंग किए भी आप नीट क्रैक कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कोचिंग का ऑप्शन है, कोचिंग अवेलेबिलिटी है, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लो तो ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। टेस्ट सीरीज की बात करें तो कोई सा भी वेल नोन कोचिंग का टेस्ट सीरीज शुरू से लास्ट तक ज्वाइन करो और उसको पूरा साल भर फॉलो करो, जैसे कि एलएन, आकाश, पीडब्ल्यू, कोई सा भी। या अगर ऑफलाइन कोचिंग है तुम्हारे आसपास जो कि बहुत अच्छा कोचिंग है, तो उसका ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लो और शुरू से लास्ट तक फॉलो करो। क्योंकि तैयारी तो है ही आपकी, क्योंकि आप अगर तैयारी आपकी नहीं होती तो आप 550 प्लस तो स्कोर नहीं करते। तो आपकी तैयारी जब है ही तो आप शुरू से फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो रेगुलर, यानी कि साल के पूरा साल भर आप फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो शुरू से। तो अब ब्रीफ में हम अपना स्ट्रेटेजी बताएंगे। जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में नीट में 570 मार्क्स आया था, तो उसके बाद हम क्या क्या अप्लाई किए थे खुद पे, शॉर्ट में बताएंगे, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन पॉसिबल हो पाया विदाउट कोचिंग। ठीक है, तो जब जिस ईयर में मेरा 570 मार्क्स आया था, उसके बाद जो हम ड्रॉप लिए थे तो उस बार कोचिंग नहीं कर रहे थे, सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे थे। और मेरे पास एलएन के नोट्स थे बने हुए। इससे पहले हम एलएन ज्वाइन किए थे, तो साल भर एलएन में पढ़े थे, तभी सिलेक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन मेरे पास एलएन का वेल मेंटेन्ड नोट्स था, तो उसी नोट्स से हम साल भर पढ़ाई किए थे और शुरू से एलएन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे थे शुरू से। यानी कि मतलब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग भी हो गया था, जब पता चल गया था कि अब सीट नहीं मिलने वाला है, तब से हम फुल सिलेबस का टेस्ट शुरू से दे रहे थे एलएन का, वो भी ऑनलाइन दे रहे थे, फोन पे, छोटा मोबाइल पे। और सेल्फ स्टडी की बात करें, मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि कितना आवर्स पढ़ाई करते थे, तो मेरा जो एवरेज था अभी तक का वो 7 to 9 आवर्स एवरेज था मेरा रोज का पढ़ाई का। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो एलएन का मॉड्यूल था ही, एलएन का मॉड्यूल था और साथ में एलएन का कुछ एक्स्ट्रा बुक मिलता है, ग्लैंस या कुछ ऐसा नाम का, क्रॉप नाम का, तो वो सब करते थे। बस इतना सफिशिएंट होता है किसी भी नीट एस्पिरेंट की तैयारी करने के लिए। इतना से आप 650 तक स्कोर कर सकते हो। मेरा थोड़ा कम आया था, बट आप इतना कर सकते हो इजीली। तो आई होप कि मेरा ये जो भी कुछ प्लान बताया, हम थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उससे आप जो भी 550 टू 600 वाले स्टूडेंट है, उन लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा और उन लोगों को लगेगा कि नहीं, एक ड्रॉप में और निकल जाएगा। और मेरा जो इंटरनल फीलिंग कहता है कि जो भी 550 प्लस लाते हैं ना, उनको सिर्फ एक अटेम्प्ट और लेने की जरूरत है। अगर वो ढंग से पढ़े ना, तो वो 650 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो आप सबको मेरा सलाम।